स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th के हिंदी गद्यखंड चैप्टर 4 पढ़ेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे इस चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन उठाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। क्या अगली क्वेश्चन है, अनाम दास क्या है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। पुराने का मोह क्या है? पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह किस शीर्षक पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये पूछा था दोस्तों, सॉरी ये मिस्टेक से लिखा है, उसकी बेटी पूछी थी। किसने पूछी थी? उसकी बेटी पूछी थी कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते। ये किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम। किससे माना है? प्रेम को माना है। लड़के के अनुसार मनुष्य के नाखून किससे जीवांत प्रतीक होता है? पाशवी वृत्ति के। इसके पाशवी वृत्ति के। अगली क्वेश्चन क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं से गद्य की कौन सी विधा है? गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है बच्चों, ध्यान में रखना इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्वारा रचित पाठ क्या है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति है, क्या है? यह उक्ति किसकी है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यह उक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? 1907 में हुआ है। यदि आप 1 से लेके 13 चैप्टर तक आप सभी का जन्म और मृत्यु जो याद रख लेते हैं, तो 2 से 3 नंबर यहीं से आ जाएगा। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से ही पूछेगा, वो 100% गारंटी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को कहते हैं। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? कौन नाखून को जिलाया जा रहा है? तो प्राकृतिक जो है वो नाखून को जिलाया जा रहा है। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? बंदरियां। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? बंदरियां वो मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता। क्या है दोस्तों? अगली क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगली क्वेश्चन है, शिक्षक का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ होता है मोम। क्या है? स्थितक का अर्थ होता है मोम होता है। अनादम दास का पोथा साहित्य की किस विधा की रचना है? उपन्यास की रचना है। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन क्या है? महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? महाभारत क्या है? तो ये पुराण है। क्या है? पुराण है। अगली क्वेश्चन है, मनुष्य को सुखी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की
सलाह कौन लोग देते हैं? नेता लोग। कौन लोग देते हैं? तो नेता लोग देते हैं। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि नाखून क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो मानववादी दृष्टि प्रकट होता है। अगली क्वेश्चन क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? तो कहानी में यह लेखन नहीं किया है। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? हिंदी साहित्य का आदि काल की रचना कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कामसूत्र किनकी रचना है? वात्स्यायन की है। किसका है? वात्स्यायन की है। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है। इसका शॉर्टकट में नाम बोलेंगे तो सिर्फ द्विवेदी जी बोल सकते हैं। नख किसका प्रतीक है? पशुता की। नख किसका प्रतीक है? तो ये पशुता की प्रतीक है। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल किन की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है। अशोक के फूल किन की रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। देखिए, अच्छा यह कह रहा है कि क्या कह रहा है? कौन सी रचना निबंध संग्रह है? कौन सी रचना निबंध संग्रह है? तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद है। क्या है? कलात्मक विनोद है। अगली क्वेश्चन क्या है कि देखिए, द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है कालिदास की लालित्य योजना किन की रचना है? कालिदास दास की लालित्य लालित्य योजना किन की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है। वो चीज ध्यान में रखना है आपको। ठीक है। अगली क्वेश्चन, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब थी? मनुष्य को नाखून की जरूरत जब जंगली जीवन में थे मनुष्य, तब मनुष्य को नाखून की जरूरत थी। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? असुरों के पास नहीं थे। असुरों के पास क्या नहीं थे? लोहे के अस्त्र नहीं थे। क्या थे? लोहे के अस्त्र नहीं थे। भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। तो यह है एटम बम। क्या है? इस पे हम लोग भरोसा करते हैं, एटम बम पे, और ये आगे चल पड़ा है। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? कितने वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? तो 2000 वर्ष पहले। कितना वर्ष पहले? 2000 वर्ष पहले। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगा लीजिए इसमें भी ये क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछेगा तो पूछेगा, इसमें ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो उम्मीद है यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्या है? छोटे नाखूनों को पसंद करते थे दक्षिणात्य। कौन करते थे? दक्षिण के लोग करते थे। इसको क्या करते थे? पसंद करते थे। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता है? तो इंद्र को किया जाता है। किनको किया जाता है? इंद्र को किया जाता है। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध नई पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? निबंध पीढ़ी में कैसा भाव जगाता है? तो सांस्कृतिक आत्मभाव, आत्म गौरव। क्या है? सांस्कृतिक आत्मगौरव जगाता है। ठीक है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्ति ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ। 1979 ईस्वी 1979 ईस्वी दिल्ली में हुआ है। ठीक है। अगली क्वेश्चन, देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? देवेंद्र को मानवेंद्र से क्यों सहयोग लेना पड़ा? लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण। लोहे के अस्त्र शस्त्र के कारण लेना पड़ा। ठीक है। गौतम क्या है? गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है। गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, सभी के दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, यही है मनुष्य की मनुष्यता।
ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखना है, ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि VVI क्वेश्चन है। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आएगा। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना है। आप यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाला बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने का होगा उसके अनुसार से जो क्वेश्चन सटीक होगा वो क्वेश्चन हम लेके आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आने से पहले सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को भी दबा देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं तक।